नमस्कार। शेयर बाजार में कल जो मंजर देखने को मिला है उसने बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या भारतीय शेयर बाजार किसी बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहा है? बैंकिंग सेक्टर के बड़े नामों ने कल निवेशकों की उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा है कि हर तरफ सिर्फ लाल निशान और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। आज हम इस वीडियो में खोलेंगे उन नतीजों की पोल जिन्होंने बाजार का बेड़ा गर्क कर दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की यह जानकारी आपके पोर्टफोलियो को डूबने से बचा सकती है। शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े झटके से जो बैंकिंग सेक्टर के राजा एचडीएफसी बैंक ने दिया है। बाजार को उम्मीद थी कि नतीजे कुछ कमाल करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। एचडीएफसी बैंक के शेयर आज 5.25% तक टूट गए। इस गिरावट के पीछे की वजह बेहद डरावनी है। बैंक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 19,332 करोड़ के अनुमान से काफी नीचे रह गया है। यही नहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन दोनों ने ही बाजार को बुरी तरह निराश किया है। सबसे बड़ा डर तो ग्रॉस एनपीए को लेकर है, जो 1.15 से बढ़कर 1.17% हो गया है। इस दिग्गज बैंक की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बाजार का मुख्य इंजन ही सीज हो गया हो। तबाही का सिलसिला यही नहीं थमा। एक्सिस बैंक की तो जैसे लंका ही लग गई। इसके शेयरों में 5.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। 15,150 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम की उम्मीद थी, लेकिन हाथ लगा सिर्फ 14,500 करोड़ का आंकड़ा। बैंक के मार्जिन भी 3.55 के मुकाबले गिरकर 3.46 पर आ गए हैं। इसके साथ ही बैंक के मैनेजमेंट में भी बड़ा फेरबदल हुआ है और पुराने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पुनीत शर्मा को हटा दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी 2.25% की गिरावट रही और यस बैंक भी 3% तक लुढ़क गया। निजी क्षेत्र के इन बैंकों के थकेले प्रदर्शन ने बुल मार्केट की कमर तोड़कर रख दी है। हालांकि इस अंधेरे में आईसीआईसीआई बैंक एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। जहां बाकी बैंक धराशायी हो रहे थे, वहीं इसने 1.25% की तेजी दिखाई। आईसीआईसीआई बैंक ने हर मोर्चे पर बाजार के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। इसका मुनाफा 13,000 करोड़ के मुकाबले 14,000 करोड़ के पार निकल गया और सबसे शानदार बात यह रही कि इसका ग्रॉस एनपीए 1.67 से घटकर 1.38% पर आ गया है। लेकिन क्या अकेला एक बैंक पूरे डूबते हुए बाजार को सहारा दे पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी के नतीजे भी इस बार सिर्फ 50-50 ही रहे हैं, जिसमें कोई खास जोश नजर नहीं आया। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने निवेशकों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। हर किसी को उम्मीद थी कि सरकार शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी टैक्स में कुछ राहत देगी ताकि विदेशी निवेशक वापस लौटें, लेकिन सरकार ने संसद में खड़े होकर साफ कर दिया है कि एलटीसीजी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। इस खबर ने बाजार की रही सही उम्मीदों पर भी फुल स्टॉप लगा दिया है। विदेशी निवेशकों का पैसा नहीं आने और बैंकों की हालत खराब होने से अब बाजार का ऊपर भागना और भी मुश्किल होता दिख रहा है। मंदी के बादल गहराते जा रहे हैं और बियर यानी बिकवाली करने वालों के पास अब बाजार को नीचे गिराने के 100 बहाने हैं। दोस्तों, बाजार की यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। बैंकिंग सेक्टर के 5 में से 3 बड़े इंजन अब ठप पड़े हैं। रिलायंस में कोई दम नजर नहीं आ रहा और ऊपर से टैक्स की मार ने निवेशकों का मनोबल तोड़ दिया है। ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। क्या आप भी इस गिरावट से डरे हुए हैं या आपको लगता है कि यह खरीदारी का मौका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेक नेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।